पेपर को जा रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना माइंडसेट। अपना माइंडसेट जो बच्चा 3 घंटे प्रॉपरली मेंटेन करेगा वो बच्चा क्लियर करेगा। इतनी सिंपल सी बात है। जो भी चीज़ें मैंने बताई थी वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। पहले 15 मिनट जब तुम पेपर को स्टडी करते हो तब अपना क्वेश्चन सीक्वेंस डिसाइड करो, हायर मार्क्स से लोअर मार्क्स तक अटेम्प्ट कैसे करना है तुमको पेपर, अगले 3 घंटे कैसे जाएंगे, ये सब दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आंसर दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद में फर्स्ट 40 रूल, पहले 40 पहले पासिंग के ऊपर ध्यान दो। पहले पासिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में सोचो। इससे क्या हो जाता है, जो गंदे क्वेश्चन है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता तुम्हारा, तो उससे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल मेंटेन हो जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहले 40 मार्क्स, वही उसी के हिसाब से तुम्हारा बेस्ट 60, 65, 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। बाकी 30 मार्क्स का पेपर छोड़ दो, तब तुमने उसके बारे में सोचना नहीं है। जब तक तुम्हारा 330, 345 होता है तब तक तुम्हारा 60, 65 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। तुम्हारा बेस्ट पेपर है और इसमें से ही तुम पास हो जाओगे। और यही चीज़ मेंटेन करनी है। स्पीड जो पहले 345 तक का जो पेपर है वो अच्छे से लिखो, डिटेल में लिखो, प्रॉपरली लिखो, अंडरलाइनिंग, प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। और आखिरी का जो 1 आवर एंड 1.5 आवर के बीच का जो टाइम है उसमें बस स्पीड मेंटेन करो, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करो रैदर देन एक ही क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में तुम लिख पाओ। उससे अच्छा है कि ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, फटाफट क्रक्स लिखो आंसर का और आगे बढ़ो। इससे क्या होगा, पेपर 100% कंप्लीट होगा। अच्छे पेपर को अच्छा टाइम दिया है, गंदे पेपर को तुमने फटाफट कवर किया है। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब एग्ज़ाम में बैठे हो 130 to 145 के बीच का जो टाइम है उसमें अपने आप को बिल्ड करो। ठीक है, डर लगता है तो ठीक है, तुमने किया है भाई, बहुत मेहनत करी है, इतनी ही मेहनत तुम कर सकते थे, हो गया बस। ठीक है, और ऐसा भी मत सोचो कि करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब रिजल्ट से तुम डिटैच हो जाते हो ना तो तुम्हारा डर भी कम हो जाता है। बोलो कि ठीक है, कर लूँगा, ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा, इस बार नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुमको पता है कि पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, करेंगे पूरी कोशिश, और कोशिश के ऊपर अपनी जान लगा दो, क्लियर कर दोगे। इतनी सी बात है। पेपर में माइंडसेट अगेन अच्छे से मेंटेन करना, दैट इज़ द ओनली गेम इन ऑडिट पेपर। सारी चीज़ें तुमको याद आ जाएगी अगर माइंडसेट अच्छा रहता है तो अच्छे से लिख पाओगे। बाकी ज़्यादा कीवर्ड्स का इधर उधर का टेंशन मत ले लो, बस पेपर देखो और उतारो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।